अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अगर फोन पे भी बात नहीं करोगे तो हम चुपचाप मुल्तान बैठे रहेंगे? यहां नहीं आ सकते तुम्हारे पास? आप आए ना, अंदर आए। चले ना। आप ऑफिस से कब आएंगे? मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की, बट प्लीज अपनी मेडिकेशन मत भूलना। जी ठीक है। सारा, मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। ये बार बार सीढ़ियां उतरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बस तुम कमरे में रहना, आराम करना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुशरा से कह देना, वो कर देगी। आप बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम सारा। जी, जिद्दी तो मैं शुरू से हूँ। जिस काम के लिए अड़ जाऊं उसे किए बगैर पीछे नहीं हटती। अच्छा बाबा, जो दिल में आए वो करो। बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक है। अब आप ऑफिस जाइए, आपको देर नहीं हो रही? अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप? जाइए। कुछ नहीं, टेक केयर। ओके। भाई आप, वो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइंदा मुझे छूने का सोचना भी मत, समझ आई? तुम यहाँ क्यों आए हो? बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की तुम क्या समझती थी कि तुम मुझे शिकस्त दे दोगी? मुझे? ये जो तुम बच्चा बच्चा इतरा रही हो ना, इसी बच्चे से मैं तुम्हें जमीन में दफन न कर दिया। तुम, मेरा नाम जबरान नहीं है, समझे तुम? माँ जी, माँ जी, माँ जी जल्दी आइए प्लीज। माँ जी। किस बात की सजा दे रहे हो जोया को? क्या कसूर है उसका? जोया ने शिकायत की आपसे? हम अंधे नहीं हैं सलमान। जो बर्ताव तुम्हारा उसके साथ है वो सबको दिखाई दे रहा है। एक लड़की जितना सब्र कर सकती है उसने उससे कहीं ज्यादा किया, लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है। उसके घर वालों ने उसे यहां भेजने से इनकार कर दिया है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जब तक तुम उसे लेने नहीं जाओगे वो नहीं भेजेंगे।
अम्मी मैंने उसे घर से नहीं निकाला, अपनी मर्जी से गई है वो और अपनी मर्जी से आ जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है परेशान होने की? कितने दिनों से गई है वो? तुमने कभी फोन किया, कभी बात की? उससे क्या, तुमने तो हमसे कभी बात नहीं की। 10 फोन करते हैं तो एक सुनते हो। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे लापरवाह पहले तो नहीं थे। कुछ नहीं हुआ अम्मी मुझे। देख रही हूं सब। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर एक लड़की ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की गलत है। उसकी सजा तुम देखो। सोया बीवी है तुम्हारी, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। बेटा तुम उसके जज्बात की कदर करो, उसके जज्बात का कुछ तो ख्याल करो। अम्मी मुझे जरा जल्दी है, मैं वापस आके बात करता हूँ आपसे। आप आराम करें। तुम कहां जा रहे हो? हम यहां तुमसे मिलने आए हैं बेटा, ये दीवारें देखने नहीं आए। ऐसी दीवारें तो हमारे घर की भी हैं। अबू मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब तक हम यहां हैं ना, सब मीटिंग्स कैंसल। और जब तक घर का मसला हल नहीं होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुफियान जाने दें इसे, वापस आएगा तो बात कर लेंगे। मैं भी अपने सारे काम छोड़कर आया हूं, सिर्फ इससे मिलने के लिए, इससे बातें करने के लिए। क्या हो गया आपको? इतने दिनों के बाद मिले हैं बेटे से, कुछ तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। जाओ बेटा, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगी? आज अगर मैं जिंदा हूं ना, तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपने डर को मार दिया। एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर सके तुम? अभी तो लड़ाई शुरू हुई है मिस्टर जबरान, और तुम अभी से बौखला गए। तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, एक बात याद रखना, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बात याद रखना, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे माँ बाप की मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके मुझे इस छोटी सी नौकरी के काबिल बनाया है। अब अगर ये नौकरी भी ना रही तो मैं क्या करूंगा? देखो सरमान, तुम्हें नौकरी कहीं और भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहां रहे ना तो कभी एक नहीं हो सकेंगे। तो हम निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद तुम्हारी मॉम कुछ नहीं कर सकेंगी और हमें ये शहर छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी मॉम को नहीं जानते हो सरमान, वो इतनी आसानी से हमारा निकाह तस्लीम नहीं करेंगी। और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे वो आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे डर है कि वो तुम्हें कहीं नुकसान ही ना पहुंचा दे। आलिया, मुझे कुछ नहीं होगा
और मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं किसी से डर कर अपना शहर या फिर अपनी नौकरी छोड़कर चला जाऊं। मेरे अलावा तुम्हारे इस शहर में है ही कौन? हाँ, मॉम डैड तो तुम्हारे यहाँ रहते ही नहीं है। एक काम करते हैं, अब निकाह करके तुम्हारे मॉम डैड के पास चलते हैं, कुछ दिन वहां रहते हैं, सूरत हाल देखते हैं। हो सकता है तब तक मॉम का गुस्सा भी ठीक हो जाए। अपने घर में सिर्फ एक मैं ही कमाने वाला हूं। अब अगर मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं घर छोड़ने से पहले इतना कुछ ले लूंगी कि कुछ अरसा तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम गुजारा कर लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आलिया, अगर मैं अकेला होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरता, और अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आलिया, मेरी बात तो सुनो। बोलो। प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम अपनी मॉम से एक बार फिर से बात करके देखो, हो सकता है वो मान जाए। ठीक है, मैं मॉम से एक बार फिर बात करके देखती हूँ। बाय। आइंदा मुझे छूने का सोचना भी मत, समझ आई? एक बात याद रखना, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सर, सर। हाँ, क्या? तू यहाँ पे क्या कर? और तुम बगैर इजाजत के मेरे कमरे में कैसे आए? सर, आपको शहबाज ग्रुप की मीटिंग के लिए रिमाइंडर देना था और कुछ बातें डिस्कस करनी थी। सर, मैं तो एक्चुअली कल ही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आप कल काफ़ी बिजी थे, इसलिए। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी, और आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले इजाजत लेना। सर, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मुझे अकेला रहना है, जाओ यहाँ से। सर, मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। क्या बात है सर? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कहा है ना, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो। सर, आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट बिजनेस में दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप पहले की तरह बिजनेस के मामलात में दिलचस्पी नहीं ले रहे सर, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को काफ़ी लॉस हो रहा है। सर प्लीज़, आज की मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बड़ी देर से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, सो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। तुम मुझे समझाओगे? तुम मामूली 2 टके के मुलाजिम जिब्रान शमीम खान को समझाओगे कि मुझे क्या करना है? क्या करना मुझे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? जाओ, जाके कैंसिल कर दो सारी मीटिंग्स। नहीं करनी मुझे मीटिंग्स, नहीं करनी, जाओ। जी सर। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है मिस्टर जबरान, और तुम अभी से बौखला गए।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी कहिए मैनेजर साहब, क्या बात है? मैडम आप जानती हैं मैं आपको बिला वजह परेशान नहीं करता। बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे कोई बात करूं पर हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर आज मेरी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया तो आपको जहमत दे रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैनेजर साहब, अभी तक आपने मुझे वो बात नहीं बताई जिसके लिए आपने मुझे फोन किया है। रस्मी गुफ्तगू छोड़ें और काम की बात करें। क्या हुआ है, क्यों फोन किया है? मैडम कुछ दिनों से मुझे जिब्रान साहब का रवैया बहुत चेंज लग रहा है, मुझे कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हैं। ऑफिस आते हैं मगर किसी से मिलना बात करना पसंद नहीं करते, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। मैंने उनसे बारहा पूछने की कोशिश की लेकिन पता नहीं हर वक्त किन ख्यालों में गुम रहते हैं। और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का रिमाइंडर देने गया तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से जलील करके निकाल दिया। अगर आपका ख्याल ना होता मैडम तो शायद अब तक मैं ये जॉब छोड़कर जा चुका होता, मगर मैं कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सारी सिचुएशन से आगाह करना चाह रहा था। बाकी जैसे आप हुक्म देंगी मैं वैसे ही करूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा की तरह काम करते रहें। बाकी जिब्रान के रवैये की मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं मैडम प्लीज ऐसे मत कहिए, मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। ठीक है, आपने अच्छा किया जो मुझे सारी बात बता दी। मैं जिब्रान से बात करती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। साहब, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ नीचे रख दो, आता हूँ मैं। अरे तुम ये चाय क्यों लेकर आई हो? बुशरा कहाँ है? बुशरा यही है, मैंने सोचा मैं आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए और चलने फिरने में एहतियात करनी चाहिए। पहला बच्चा है तुम्हारा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बताइए चाय कैसी बनी है? अच्छी चाय बनाई। कुछ कहना चाह रही हो? नहीं, वो बस। कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए नहीं, मगर अरे भाई अब कह भी चुको। अच्छा चले, पहले मैं सलार से बात कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप चाय पीजिए। चाय। थैंक यू। कहाँ खोई हुई हो तुम सारा? नहीं, बस कहीं नहीं। देखो सारा, अब तुम माँ बनने वाली हो। अगर जिंदगी में कोई भी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें दुख देती हैं तो प्लीज उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो। अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। सलार,
मैं उसी के बारे में सोचना चाहती हूँ। मगर आप यकीन करें कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो निकलती ही नहीं है। 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी मैं भूल नहीं पाती। बहुत तकलीफ देती है। तुम बताती भी तो कुछ नहीं हो। एक बार बता दो, हो सकता है तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। और वैसे भी तुमने सुना तो होगा, गम बांटने से कम होते हैं। गम भी कोई बांटने वाली चीज है। सलार पहले की बात और थी, अब वाकई मुझे डर लगने लग गया। मेरी ये सोचे हमारे होने वाले बच्चे पर असरअंदाज ना हो। अब आप खुद देखें सलार, मैं सारा दिन घर में फारिग बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तभी तो इन सोचों से निकलने के बजाय और ज्यादा इन्हीं सोचों में घिरी रहती हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सलार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? आप लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, क्या मुझे वहां पर थोड़ी सी भी जगह नहीं मिल सकती बैठने के लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? अब तुम ऑफिस जाओगी, नौकरी करोगी तुम? नौकरी क्यों करूंगी? अपना बिजनेस है। बस थोड़ी देर के लिए वहां चली जाया करूंगी, काम भी कर लिया करूंगी। आपको पता है ना मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का। और फिर मसरूफियत रहेगी तो इन सोचों से भी बाहर निकल आऊंगी। मॉम कभी भी नहीं मानेंगी सारा। और फिर मेरा भी दिल नहीं मानता कि तुम घर छोड़कर कहीं जाओ। घर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ, बस चंद घंटों की बात है। ऑफिस चली जाया करूंगी, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा। सारा, ये तुम बैठे बिठाए क्या सोचने लगी हो? अपने लिए थोड़ी, अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच रही हूँ। परेशान हो रही हूँ और कुछ देर के लिए अपनी इन सोचों से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही हूँ। प्लीज सलार। देखो सारा, मैं तुम्हें इजाजत दे भी दूं तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। ऑफिस से रिलेटेड सारे डिसीजंस या तो मॉम करती हैं या फिर जिब्रान भाई। मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी फिक्र ना करें। अगर आप मुझे इजाजत दे देते हैं तो माँ जी से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पे कि अगर मॉम माने तो। ओके? थैंक यू सलार, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। बहुत टाल लिया आपने मुझे, मगर अब आपको फैसला करना होगा। शादी का फैसला। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जरूर करूंगा तुमसे शादी, लेकिन अभी मुझे कुछ दिन दे दो। कुछ दिन कहते कहते 1 साल गुजार लिया आपने मेरे साथ। एक ही बार बता दें कि और कितने साल इंतजार करना होगा मुझे? साल नहीं, सिर्फ 2 महीने। देखो मैं बहुत टेंशन में हूं। मैं इस टेंशन में अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकता। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ऑफिस छोड़ो। मैं हूं ना तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करने के लिए। शादी के बाद भी तो तुम्हें ये ऑफिस छोड़ना ही है, तो आज ही छोड़ दो। तुम रिलैक्स करो। आप मुझसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं ना? यही तरीका है ना आपका, जिससे आपका दिल भर जाता है उसको
शादी का आसरा देके घर बिठा देते हैं और फिर पलट कर उसकी खबर तक नहीं लेते आप। यही करते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये बात मेरी आप अच्छी तरह समझ लें। आपको मुझसे शादी करनी होगी और हर सूरत करनी होगी। पता नहीं कैसी कैसी बातें तुम सोचती हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा एक काम करो कि मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भिजवाता हूँ, शॉपिंग कर लो, एंजॉय करो, मजे करो और इन फजूल बातों को मत सोचो। हाँ? यही तरीका है ना आपका, जिससे आपका दिल भर जाता है, उसको शादी का आसरा देके घर बिठा देते हैं और फिर पलट कर उसकी खबर तक नहीं लेते आप। यही करते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये बात मेरी आप अच्छी तरह समझ लें। थोड़ी देर के लिए गया था, रात हो गई लेकिन अभी तक नहीं आया। मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है उससे, कह रहा था रास्ते में हूं, आ रहा हूं। ये जो तुम्हारी थोड़ी देर है ना, आधा घंटा पहले तुमने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहा है। आखिर ये कौन सा रास्ता है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा? आप परेशान ना हो, वो आ जाएगा। आप खाना खाएं। भूख नहीं है, खा लो तुम। थोड़ा सा खा ले, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया आपने। भूख नहीं है का मतलब है नहीं है, तुम खाओ। मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूं। जब तुम्हारा बेटा आ जाए तो मुझे बता देना। अरे खाना तो खाते जाएं। बेटा क्या परेशानी है, तुम बताओगे तो मसले का हल निकालूंगी ना। कोई परेशानी नहीं है। आपके होते हुए बता मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो फिर क्या बात है, बिजनेस में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? आप सोच रहे हो कि ऑफिस की बातें मुझ तक कैसे पहुंच गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि वहां की हर मालूमात आप तक पहुंचती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप जानती हैं कि मैं कारोबार के मामलात में कभी भी लापरवाही नहीं करता। जानती हूं, इसीलिए तो हैरान हूं। जब से तुम वापस आए हो, कारोबार में ना तुम्हारा दिमाग लग रहा है और ना ही दिल। खोए खोए से रहते हो। बेटा अगर तुम थक गए हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तो कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर कहीं चले जाओ, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। लेकिन ऑफिस में बैठ के बिजनेस के मामलात में दिलचस्पी ना लेना मुनासिब नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। बेटा परेशान कैसे ना हो, ये कारोबार 1-2 साल का नहीं है। इसमें तुम्हारे बाप दादा की जिंदगियां लगी हैं। लोग समझते हैं कारोबार पैसों से होता है, लेकिन सच बात तो यह है कि इसमें जिंदगियां इन्वेस्ट हो जाती हैं, तब जाके कारोबार होते हैं। बिजनेस एस्टैब्लिश करने में सारा साल लग जाते हैं। अगर एक गलत फैसला बड़ी से बड़ी एम्पायर को भी गिरा देता है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने बिजनेस पर असरअंदाज मत होने दो। कुछ समझ आई? जी समझ गया।
जाके आराम करो। देख रही हूँ सब, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर एक लड़की ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की गलत है। जिब्रान शमीम खान। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं मैं ख़त्म करूँगी। हाँ, आ गया तुम्हारा बेटा? जी आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? जब नवाबजादा घर आ ही गया है तो मौके से फायदा उठाकर उससे बात करने जा रहा हूं। अभी रहने दे, सुबह बात कर लीजिएगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है राबिया? सारा दिन मैं इंतजार करता रहा उससे बात करने के लिए, और अब तुम कह रही हो कि मजीद अगली सुबह तक इंतजार करो? नहीं, मुझे अभी बात करनी है उससे। मैं जोया के बाप से वादा करके आया था कि कल सलमान को साथ लाऊंगा और उसकी बेटी जोया को वापस अपने घर ले आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो शरीफ लोग मेरा रास्ता तकते रहें और मैं यहां आराम से बैठा रहूं। मुझे बात करनी है उससे अभी। मेरी बात सुने सुफियान, आपने सलमान को कभी गौर से देखा? उसकी आंखों में जो दर्द है वो अब तक आपकी आंखों से ओझल है। आपने कभी उसकी खामोशी महसूस की? सुफियान, हमारा सलमान खुश नहीं है। हमें तो लगता था कि शादी के बाद वो सारा के दिए हुए जख्म भूल जाएगा, मगर वो नहीं भूला। वो अभी भी तकलीफ से गुजर रहा है। सुफियान, मैं नहीं चाहती कि आप उसके साथ सख्त लहजे में बात करें, गुस्सा करें। आप उसके साथ प्यार से बात करें, बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बात करें। उसको बदलने के लिए थोड़ा सा खुद को भी बदलें।